आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। बालाघाट जिले में कोरोना से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों के पालन के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं कोरोना से बचाव का टीका भी लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमित और कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करने और उनका त्वरित उपचार प्रारंभ करने तथा कोरोना संक्रमित मरीजों का नियमित फॉलोअप लेने के लिए आरबीएसके और आयुष डॉक्टरों की टीम जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। जिले में कुल 47 टीम बनाई गई हैं जो घर घर जाकर सर्वे और होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों का फॉलोअप ले रही है और मरीजों को जरूरी दवाओं का वितरण भी कर रही है। ये टीमें कोरोना के संदिग्ध और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को जरूरी सलाह और मार्गदर्शन भी दे रही हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ाया गया है। बारासिवनी के अंबेडकर भवन में 50 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर आरंभ किया गया है। आयुष और जल संसाधन विभाग मंत्री रामकिशोर कावरे ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंबेडकर भवन बारासिवनी में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर को कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए 30 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। श्री कावरे ने कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के दौरान वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोरोना संक्रमित मरीजों के त्वरित उपचार में सहयोग करने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा है कि वे कोरोना महामारी के संकट काल में अपने गांव में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। गांव में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को आगंतुक पंजी में सूचीबद्ध करना और कम से कम 5 दिन के लिए क्वारंटीन में रखे जाने के उपरांत ही ऐसे व्यक्तियों को ग्राम में उनके परिवार या अन्य किसी व्यक्ति से मिलने दिया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। बालाघाट जिले में 3 मई 2021 तक कुल 6,995 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 6,192 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 मई को 126 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। जिले में 3 मई तक 41 मरीजों की मौत हो चुकी है। बालाघाट जिले में कोरोना आपदा काल में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा मजदूरों के लिए रोजगार का अवसर बनी हुई है। बालाघाट जिले की सभी 600 से ज्यादा पंचायतों में ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को रोजगार दे रही है। कोरोना के चलते जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों के पास काम का संकट बन गया है। काम के अभाव में लोग अपने घरों में बैठ गए हैं। उन्हें रोजगार की चिंता सता रही है। महानगरों में काम कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले मजदूरों के सामने कोरोना का संकट परेशानी का सबब बन गया है। पूरे जिले में लगभग 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को मनरेगा में रोजगार दिया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ उमा महेश्वरी ने बताया कि जिले की सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। जिले में लगभग 1 लाख से ज्यादा मजदूर कार्य कर रहे हैं। मजदूरों को मास्क का वितरण भी किया गया है। इसके साथ ही कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था भी की गई है। बालाघाट में शासकीय एसएसपी महाविद्यालय वारासिवनी के रसायन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता शासकीय महाविद्यालय आठनेर बैतूल में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश खातरकर ने अंटार्कटिका के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रतिभागियों को दी। उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका में जहां कोई जीव जंतु और मानव नहीं रह सकता, वहां कैसे उन्होंने 14 महीने अपना शोध कार्य किया। उनके इस व्याख्यान से सभी प्रतिभागी बहुत ही प्रभावित हुए और उनके अनुभव का लाभ सभी प्रतिभागियों को मिला। इस सेमिनार में पूरे भारत से प्रतिभागी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 300 से 400 प्रतिभागियों ने पूरे भारत से भाग लिया और इस सेमिनार को सफल बनाया। जिला चिकित्सालय बालाघाट में ऑक्सीजन संयंत्र का निर्माण कार्य हो गया है। लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस संयंत्र का कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण होने का अनुमान है। ये संयंत्र बालाघाट जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके प्रारंभ होने से कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उन्हें समय पर पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी और किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं जाएगी। पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरी शंकर बिसेन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए 10 लीटर क्षमता वाली 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन तत्काल क्रय करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से 85 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की सहमति दी है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।